हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 8 अनुक्रम तथा श्रेणी का प्रश्नवली 8.1 का प्रश्न 11 से लेकर 14 तक सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 7 से लेकर 10 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रश्न 11 से 14 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसमें अनुक्रम के 5 पद लिखने हैं और संगत श्रेणी हमें ज्ञात करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमने एग्जाम्पल में किया था, सेम तरीके से इसको भी हमें सॉल्व करना है। सो इसमें प्रश्न नंबर 11 में A1 दिया हुआ है, AN यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें बोला गया है N क्या है, 1 से बड़ा है। इस तरीके से 12 और 13 इसमें दिया हुआ है। तो इसमें 5 पद निकालने हैं और संगत श्रेणी भी निकालना है। तो इसमें n क्या दिया हुआ है, n यहाँ पर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। यहाँ पर n क्या है, 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हमें लिखना है। इसमें बोला गया है कि 5 पद निकालने हैं और इसमें A1 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। A2 निकालेंगे तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 3A और इसमें n यहाँ पर 2 - 1 + 2 3A। इसमें 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, +2 हो जाएगा। तो 3 × A1 क्या है हमारे पास 3 है, प्लस का 2, 3 × 3 = 9 प्लस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। तो A2 इक्वल टू 11। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो A3 निकल जाएगा। तो 3A n यहाँ पर 3 - 1 + 2, यहाँ पर 3A माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का 2। 3A2 यहाँ पर है 11 प्लस का 2, इनको गुणा करेंगे तो 33 आ जाएगा। 11 × 3 = 33 + 2, तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। A3 इक्वल टू 35। A4 निकालेंगे तो n इक्वल टू 4 लिखेंगे तो A4 इक्वल टू 3। A के यहाँ पर n यहाँ पर 4 - 1 + 2, 3 इसको माइनस करेंगे तो A यहाँ पर A3 + 2 हो जाएगा। A3 यहाँ पर है 35 और यहाँ पर +2, इनको गुणा करेंगे तो 35, 3 × 5 = 15 का 5 हासिल, 1 3 × 9 और 1 10 +2, इनको जोड़ेंगे तो 107 आ जाएगा। तो A4 इक्वल टू क्या है, 107। A5 निकालेंगे तो n इक्वल टू 5, तो A5 इक्वल टू 3A n - 1 तो 5 - 1 + 2, 3A यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस करने के बाद +2, 3A4 है यहाँ पर 107 + 2, गुणा करेंगे तो 3 × 7 = 21 और 3 × 3 अब इसमें 2 जोड़ेंगे, 321 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 323 आ जाएगा। ये क्या है हमारा A5 है। अब इसमें अनुक्रम के 5 पद लिखने हैं। तो अनुक्रम के 5 पद A1 है 3, A2 है 11, A3 है 35, A4 है 107, A5 है 323। अब संगत श्रेणी, तो इन सबको हमें क्या करना है, योग के रूप में लिखना है। 3 + 11 + 35 + 107 + 323, ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है कि A1 इक्वल टू -1 है, AN इक्वल टू है AN - 1 अपॉन n, और यहाँ पर जहाँ n क्या है 2 के इक्वल और 2 से बड़ा है। n यहाँ पर क्या है 2 के इक्वल और 2 से बड़ा, मतलब 2, 3, 4, 5। इसमें हमें क्या निकालना है, 5 पद निकालने हैं। तो हमें n इक्वल टू 5 तक ही हमें लेना है। इसमें A1 इक्वल टू -1 गिवन है। A2 निकालेंगे तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो A2 इक्वल टू हो जाएगा
A2 -1, n-1 है तो 2 - 1 अपॉन 2 सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें 2 में से 1 गया, 1 अपॉन 2। A1 यहाँ पर क्या है, -1 अपॉन 2। तो A2 हमारे पास क्या है, -1/2। अब निकालेंगे A3, तो n = 3 रखेंगे तो A3 = क्या हो जाएगा, A3 - 1 अपॉन 3। माइनस करेंगे तो A2 अपॉन 3 आ जाएगा। A2 क्या है, -1 अपॉन 2, फिर अपॉन में यहाँ पर 3 है। तो जब इनको गुणा किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, तो 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होता है और 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A3 = क्या हो जाएगा, माइनस का 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 अपॉन 3 2 जा 6 हो जाएगा। A3 = -1 अपॉन 6। A4 निकालेंगे तो n = 4, तो A4 = हो जाएगा A4 - 1 अपॉन 4। तो इनको माइनस करेंगे तो A3 अपॉन 4 आ जाएगा। A3 हमारे पास क्या है, -1 अपॉन 6 अपॉन 4 है। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 4 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 आ जाएगा, और इसमें माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो A4 हमारे पास क्या है, -1 अपॉन 24। A5 निकालने के लिए यहाँ पर n = 5 रखेंगे तो A5 = हो जाएगा A5 - 1 अपॉन 5। माइनस करेंगे तो A4 अपॉन 5। A4 क्या है, -1 अपॉन 24 अपॉन 5। तो A5 = क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में 1 है तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस है, और 5 24 से गुणा हो जाएगा तो 5 4 × 20 कैरी 2, और 5 2 × 10, और यहाँ पर 11 12 आ जाएगा। A5 यहाँ पर क्या है, -1 अपॉन 20 और 120 हो जाएगा। तो ये हमने 5 पद निकाल लिए हैं। अब हमें निकालना है कि अनुक्रम के 5 पद। तो इसमें लिखेंगे अनुक्रम के 5 पद निकालने हैं और संगत श्रेणी। तो अनुक्रम के 5 पद यहाँ पर क्या है, इसमें A1 क्या दिया हुआ था, -1। A2 हमने निकाला है -1 अपॉन 2। A3 है -1 अपॉन 6। A4 है -1 अपॉन 24, और A5 हमने निकाला है -1 अपॉन 120। ये है अनुक्रम के 5 पद। अब हमें संगत श्रेणी बनाना है। तो जो पदों को हमें योग के रूप में लिखते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस -1/2, प्लस -1 अपॉन 6, प्लस -1 अपॉन 24, प्लस -1 अपॉन 20। तो ये क्या है, संगत श्रेणी है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 में क्या गिवन है, यहाँ पर A1 = A2 = 2। ये हमारे पास गिवन है। हमें निकालना है AN। तो AN = क्या हो जाएगा, AN = n-1, फिर यहाँ पर -1 हो जाएगा, जहाँ n क्या है, 2 से बड़ा है। n यहाँ पर 2 से बड़ा है, इसका मतलब n = 3 4 5। ये हमें 3 4 5 हमें निकालना है। इसमें A1 = 2 गिवन है, A2 = 2 गिवन है। दोनों क्या है, 2 2 है। हमें A3 निकालने के लिए n = 3 रखेंगे तो A3 = क्या हो जाएगा, यहाँ पर A3 -1, फिर -1 हो जाएगा। तो A2 हो जाएगा, माइनस करने के बाद -1। A2 क्या है, 2 - 1, माइनस करने के बाद 1 आ जाएगा। तो A3 = क्या आ जाएगा, 1। हमें निकालना है A4। A4 निकालने के लिए n = 4 रखेंगे तो A4 = A4 -1 हो जाएगा। A3 -1, A3 क्या है, 1, और यहाँ पर -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो A4 = क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट हमें निकालना है A5। तो A5 निकालने के लिए n = 5, तो A5 = A5 -1 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो A4 -1
तो इसमें 0 - 1 इक्वल टू -1 हो जाएगा A5। तो A5 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो हमने 5 पद निकाल लिए हैं। अब इसमें हमें लिखना है कि अनुक्रम के 5 पद बराबर हो जाएगा। A1 यहाँ पर 2 है, A2 यहाँ पर 2 गिवन है, A3 निकाला है 1, A4 है 0 और A5 -1 है। अब इसमें संगत श्रेणी हो जाएगा 2 + 2 + 1 + 0 + -1। ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे प्रश्न नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है कि अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। तो इसमें A1 = 1 = 2 तथा AN = AN-1 + AN-2 और यहाँ पर n क्या है? 2 से बड़ा है, तो AN + 1 / AN ज्ञात कीजिए, जबकि n = 1 2 3 4 5 तक हमें n लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें A1 = A2 = 1 गिवन है। ये हमारा क्या है? प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 = 1, A2 = 2। ये हमारा A2 = 1 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों क्या है? 1 के इक्वल हैं। A3 निकालने के लिए n = 3 रखेंगे, तो A3 इसमें रखेंगे, तो A3 = A3 - 1 इसमें रखेंगे n की जगह पे 1 और इसमें प्लस A3 - 2 हमें इसमें रखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर A3 और यहाँ पर 3 - 1 3 - 2। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A3 में से 1 गया 2 प्लस A3 में से 2 गया 1। अब A2 क्या है? 1 है और A1 क्या है? 1 है। इनको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो A3 = 2 आ जाएगा। A1 = 1, A2 = 1, A3 = 2। नेक्स्ट A4 निकालेंगे तो n = 4 रखेंगे, तो A4 = A4 - 1 प्लस A4 - 2। तो इनको सॉल्व करेंगे तो A3 और यहाँ पर प्लस A2 आ जाएगा। A3 क्या है? हमारे पास 2 निकाला है, यहाँ पर आ जाएगा A3 = 2 प्लस A2 = 1 है। ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो A4 = 3। A5 निकालने के लिए n = 5, तो A5 = क्या हो जाएगा? A5 - 1 प्लस A5 - 2। तो A4 हो जाएगा, इनको माइनस करने के बाद प्लस इनको माइनस करेंगे तो A3 आ जाएगा। A4 हमारे पास क्या है? 3 है, प्लस A3 हमारे पास क्या है? 2 = ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो A5 = 5। अब अगर यहाँ पर हम देखें यहाँ पर AN + 1, यहाँ पर अगर 5 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 5 और 1 6 इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि n = 5 तक हमें निकालना है। n = हमें 5 तक निकालना है। इसमें n = 5 तक गिवन है, लेकिन यहाँ पर अगर 5 रखेंगे तो 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, मतलब A6 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो हम A1 A2 A3 A4 A5 निकाल रहे, इन्हीं वैल्यूज़ का यहाँ पर हमें यूज करना है। इसलिए n + 1 मतलब 5 + 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमें 6 पदों तक निकालना है। तो n = 6 करना है, तो A6 = क्या हो जाएगा? A6 - 1 प्लस A6 - 2। तो यहाँ पर A माइनस करेंगे तो 5 प्लस A माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो A5 क्या है? 5 प्लस A4 क्या है? 3 है। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो A6 = 8। A1 A2 A3 A4 A5 और A6 हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है? जो चीज़ यहाँ पर गिवन है
यहाँ पर an प्लस 1 अपॉन an, इसका मान हमें निकालना है। ये प्रश्न में दिया है कि इसका मान हमें निकालना है। तो n इक्वल टू अगर 1 रखा जाए तो a1 यहाँ पर बेस में ये प्लस 1 है, a1 प्लस 1 अपॉन a1, तो a2 हो जाएगा ऐड करने के बाद, और यहाँ पर a1। अब यहाँ पर a1 और a2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, a1 a2 क्या है, इसका वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1, इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इसका मान क्या आया है 1 आ गया है। सेम तरीके से यहाँ पर n इक्वल टू 2 रखेंगे तो a2 प्लस 1 अपॉन a2, तो a3 अपॉन a2, तो a3 हमने क्या निकाला है, a3 इक्वल टू 2 और a2 इक्वल टू है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो a3 प्लस 1 अपॉन a3, तो a3 और 1 4 अपॉन a3, तो a4 यहाँ पर क्या है 3 है, और a3 यहाँ पर क्या है 2 है, तो इसमें क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2, इसका मान आ जाएगा 3 अपॉन 2। अब नेक्स्ट यहाँ पर n इक्वल टू 4 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a4 प्लस 1 अपॉन a4, तो a5 अपॉन a4, a5 क्या है जो हमने निकाला था 5, a4 क्या है 3 है। अब n इक्वल टू 5 तक ही हमें निकालना है, तो a5 प्लस 1 अपॉन a5, तो a6 अपॉन a5, तो a6 हमने निकाला था, a6 की वैल्यू 8 है, a5 की वैल्यू 5 है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इसको हमें क्या करना है, इसका जो आंसर है हम लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर अनुक्रम हम निकालेंगे, अनुक्रम के रूप में लिखेंगे, तो अनुक्रम में a1 इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आया इसको अनुक्रम के रूप में लिखेंगे, तो n इक्वल टू 1 रखा था तो 1 आया है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर 2, n इक्वल टू 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन 2, 4 रखेंगे तो यहाँ पर 5 अपॉन 3, 5 रखेंगे तो यहाँ पर 8 अपॉन 5, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को करना है। इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड प्रश्नावली को हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।